ये देखिए मेरा वाला, कैसे पता चलेगा? हाँ, अब ये देखिए ये किनका है? ईशा तुम्हारा वाला कहाँ है? ये रहा। ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वजन आ रहा है, दिखाई दे रहा है 195, ठीक है, 195। ये मेरा कितना था? मेरा ज्यादा भारी है जी। हाँ, आजकल मोबाइल तो वैसे ही हल्के आते हैं। 214, बिल्कुल ठीक बात है, आजकल मोबाइल वैसे ही हल्के आते हैं, लेकिन आप तो किस तरीके से इन्हें तोल रही हैं वो भी बता दीजिए, आखिर क्यों तोल रही है, इसके पीछे का राज क्या है मीनाक्षी? 223। वजन हल्का है लेकिन इसका असर भारी है, और असर कैसे भारी है यही समझाने की कोशिश अभी मैं करूंगी। लेकिन मीनाक्षी, समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये फ़ोन की दुकान क्यों लगाई हुई है आपने, और ये फ़ोन का वजन क्यों तौल रही हैं? इससे क्या कुछ आज बाइसेप्स का एक्सरसाइज वगैरह करने मैं का देख मूड रही है हूँ या सबसे फिर ज्यादा भारी वाला किसका है? 219 ग्राम का ये है। बहरहाल, योग और रोग से दूर करने की बात आज छोड़ करके मीनाक्षी मोबाइल फ़ोन के वजन को तौल रही हैं। ये आखिर क्यों हो रहा है भाई? मोबाइल का वजन क्यों नापा जा रहा है? और फ़ोन का वजन आखिर देखता कौन है? सब तो लुक देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, और उसके कैमरे की क्वालिटी देखी जाती है, उसकी कितना फास्ट काम करता है फ़ोन, ये देखा जाता है। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ हुसैन, लेकिन मैं योग और रोग से ही जुड़ा हुआ एक तिलिस्म सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाथ में पकड़ा गया ये 200 ग्राम का मोबाइल गर्दन पर 27 kg 27 किलो का कैसे बन जाता है। और हैरानी ये है कि मोबाइल हाथ में है लेकिन ये भार पड़ता है गर्दन और रीढ़ पर। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही वो तिलिस्म है जिसे आज हर उम्र का इंसान झेल रहा है। सीधे खड़े होकर देखे तो हमारा सिर लगभग 5 किलो का होता है, लेकिन सिर्फ 15 डिग्री गर्दन झुकाने पर 11 किलो वजन स्पैन पर पड़ता है। थोड़ा और यानी 45 डिग्री पर 20 किलो, और कुछ लोग तो जो 60 डिग्री तक झुका लेते हैं ना गर्दन, उससे 27 किलो तक रीढ़ पर वजन बढ़ जाता है। आज की ये स्टडी तो वाकई कमाल है। मोबाइल छोटा सा है लेकिन इतनी बड़ी सज़ा उसकी मिल रही है आप सबको, हम सबको, इसकी तो खबर ही नहीं थी बहुत सारे लोगों को। बहरहाल देखिए, यही वजह है कि आज स्पाइनल कॉर्ड पर बढ़ते हुए प्रेशर से हर दूसरा इंसान टेक्स्ट नेक सिंड्रोम से जूझ रहा है, और घंटों मोबाइल पकड़े रहने से हाथों में होने लगा है कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए, मोबाइल देखते वक्त झुकी हुई गर्दन जो ईशा बता रही थी, अगर आप इतना झुका रहे हैं उसमें कितना वजन आपका बढ़ता चला जा रहा है। सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबिलिटी बिगड़ रही है, नसें दबती है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, और लेटेस्ट स्टडी ये साफ कहती है कि गलत पोस्चर से तो कमर और पीठ भी अकड़ने लगती है, और यही आगे चलकर मोटापा और शुगर का रास्ता भी खोल देता है। और बच्चे खेलना कूदना भूलते जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से पैरों में कमजोरी और टेढ़ीपन के मामले भी बढ़ रहे हैं, और स्मार्टफोन से बिगड़ा रूटीन युवाओं को अंदर से ही खोखला कर रहा है। तो ये मसला सिर्फ मोबाइल तक का नहीं है, मसला हद से ज्यादा इस्तेमाल का है, और अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो इस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। देखिए, नया साल आने वाला है, लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो दर्द पुराना ही साथ साथ 2026 में भी जाएगा। इसलिए मोबाइल सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए, रीढ़ को बोझ से बचाइए, रीढ़ भी सीधी रखिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत में लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। 68% युवा हर वक्त थकान, 58% नींद की कमी, 55% मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह ये छोटा सा मोबाइल है क्या? इस मोबाइल से जो कितना बड़ा नुकसान होता है उसको पूरे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, अनुसंधान के साथ पूरा नाप तोल करके बताया आपने। ये बहुत ही अद्भुत है, और यही अवेयरनेस इंडिया टीवी पूरे भारतवर्ष में ला रहा है कि जागो रे मेरे भाई, छोटी सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ जाती है और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। 33 के 33 वर्टिब्राज बिगड़ जाते हैं अष्टचक्र नवद्वारों में। 37 सेस्मिक नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। एक आंकड़ा मैं भी बताता हूं, एक क्षण के 1 लाखवें नहीं 10 लाखवें हिस्से में
हमारे ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं और जो हम करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका असर 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से हमारे शरीर पर पड़ता है। मन का असर तन पर। और जो हम आहार लेते हैं, 1 ग्राम का भी 1 करोड़वां हिस्सा गलत आहार भी हमारे शरीर में जाए तो वो तबाही मचा सकता है, पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट गड़बड़ कर सकता है। और इस गलत आहार विचार के कुचक्र से, गलत आदतों के कुचक्र से हम पूरे देश को निकालते हैं। और जिनकी कमर का बखेड़ा हो गया है, कमर में बखेड़ा कबाड़ा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए रोज हम भुजंगासन कराते हैं 100 बार। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम जहाँ से आपने शुरू किया है, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, और इधर तो ये पावर योग शुरू कर दिया हमने सुबह सुबह। और ये देखो हमारा तो नेचुरली गर्म हो रहा है। देखो ये घर लकड़ी से बना हुआ है पूरा का पूरा, और इसमें किसी तरह के किसी हीटिंग की भी ज़रूरत नहीं। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। अब लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में चारों ओर से ऐसा एक पूरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम, सिंथेटिक पूरा ताना बाना बुन लिया है जिंदगी का। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर सिंथेटिक, पूरी दीवारें उनके पेंट, उनके फ्लोर, और ये उनसे फिर अलग अलग प्रकार के रेडिएशन। और ये इसके तो ना, आपने तो एक बताया इसका, ये यूं झुक करके देखते हैं ना, यूं देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। कुछ तो रजाई में कंबल में घुस करके और नज़दीक नहीं थे आँखों पर, तो इसका स्पाइन पर इसके जो रेडिएशन निकलते हैं अलग अलग कलर से निकलते हैं, उसका आँखों पर, फिर ब्रेन और पूरे ब्रेन की सिग्नलिंग पर बहुत बुरा असर। इस स्वामी जी मुझे पूरा भरोसा है आज जो स्टडी हम लेकर आए हैं इस्तेमाल करें। इसने सब हर किसी को अलर्ट भी किया होगा। थोड़ा हैरान परेशान भी लोग हुए होंगे, क्योंकि जब मैं आज कार्यक्रम के लिए अंदर पहुंचा हूं और मीनाक्षी तराजू लेकर अपना टेबल पे खड़ी थी, बहुत सारे फ़ोन लिए हुए तौल रही थी। मैंने कहा भाई क्या कर रही हैं आप, ये हम तो योग और अनुशासन की और हेल्थ की बात करते हैं, फ़ोन वज़न क्यों हो रहा है। लेकिन स्वामी जी ये 200 ग्राम का फ़ोन कैसे स्पाइन पर 20, 25, 30 किलो का वज़न डाल रहा है, ये वाकई बड़ा टेक्निकल मामला और हर किसी को इस पर सोचने की ज़रूरत है।